एवरीवन, वेलकम बैक टू नोइंग टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर 2024 न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर यानी कि कनाडा के बारे में, जो कि एक वर्चुअल इवेंट होने जा रहा है 2024 में। और दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने एक पहले भी वीडियो बनाई कि आप लोग किस तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड था और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत ही ईजी मेथड है, आप लोग खुद भी इसकी जो भी रजिस्ट्रेशन है इस मेथड को फॉलो करते हुए आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस इवेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इवेंट की जो डेट है, आप लोगों को पता है कि पहले जो इंटरव्यू की डेट थी ये 24 थी और अभी जो इवेंट की डेट है ये चेंज हो चुकी है, ये 18 है। तो आया आप लोगों का इंटरव्यू जो है ये 24 को होगा या 18 को होगा, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू में आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम जो है, अगर आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह जो भी है ये क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को जो वीज़ा है ये आप लोगों को फ्री मिलेगा, या फिर आप लोगों का जो टोटल एक्सपेंस है ये आप लोगों का कितना आने वाला है। लेकिन इस टाइम पे दोस्तों अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है और एजेंट और कंसल्टेंट हज़ार खासतौर पे दुबई और सऊदीया में इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों से बायोमेट्रिक के पैसे भी लिए जा रहे हैं कि हम आपका काम जो है ये 100% श्योरिटी के साथ करेंगे और आपका वीज़ा जो है ये 100% लगेगा, जो कि एक सरासर गलत चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है इनकी अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में इनका एक नाम है और हर बंदे का एक पर्सनली ड्रीम होता है कि हम लोग इन कंट्रीज़ को विजिट करें, वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के जो कल्चर है उसको हम लोग पर्सनली जाके एक्सप्लोर करें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे आने वाली जो भी फ्यूचर है हमारे बच्चों का या हमारा अपना, ये एक तो सिक्योर हो और दूसरा इन लोगों को ये भी पता होता है कि ये लोग जो हैं ये डॉलर के पीछे पागल हैं और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपनी 100% जो भी रिसर्चेस होती हैं आप लोग इसको कंप्लीट किया करें। उसके बाद आप लोग जो है आप लोग इनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बेशक आप लोग जाएं, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोग ना जाएं, लेकिन उससे पहले आप लोगों की अपनी जो रिसर्चेस होनी चाहिए उस काम से रिलेटेड। और फिर आप लोगों को ये भी होना चाहिए कि आप लोग जिन लोगों से मुशावरत कर रहे हैं उन लोगों का अपना कितना एक्सपीरियंस है। और बाज़ औक़ात आप लोग किसी ऐसे बंदे से भी मशवरा ले लिया करें जो वैसे तो आप लोगों को एक कामयाब इंसान नजर नहीं आता, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन लोगों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ऐसे लोगों से भी आप लोग मुशावरत कर लिया करें। तो उसके बाद जो है ये आप लोग कोई भी काम जो है किया करें। आप लोगों को पता है कि अगर इस प्रोग्राम की बात की जाए तो इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड था। और इसके अलावा आप लोग अगर आप लोगों को CV वगैरह क्रिएट नहीं करनी आती थी तो आप लोग उसकी जो सर्विसेज थी ये आप लोग ले सकते थे। अगर दोस्तों वीज़ा की बात की जाए तो वीज़ा आप लोगों का उसी सूरत में लगेगा जब आप लोगों का रिज्यूम और आप लोगों की स्किल्स उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरेंगे और अगर आप लोग अपना इंटरव्यू जो है उसको क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का जो इवेंट है ये कब होगा। तो आप लोगों को पता है कि पहले जो है ये 24 जनवरी 2024 को आप लोगों की जो इवेंट की डेट थी, और अभी जो वेबसाइट है अगर आप लोग उसको विजिट करें तो यहाँ पे इवेंट की जो डेट है ये चेंज हो चुकी है और ये 18 है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि जो इवेंट की डेट है ये क्या है। तो सबसे पहले जो अगर बात की जाए वेबसाइट के ऊपर जो है ये लोग जो हैं 18 को ये लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक है, जितनी भी। तो अगर आप लोगों का 18 को इंटरव्यू होगा, 18 से 24 के दरमियान जब भी आप लोगों का इंटरव्यू होगा तो आप लोगों को ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को इस दौरान ईमेल नहीं आती 18 से पहले या 18 के बाद या उसके दरमियान, तो आप लोगों का 24 को ही होगा। उसके बाद जी दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि आप लोगों से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का अपनी आप लोगों की अपनी ज़ात से रिलेटेड, ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि अपने मतलब कुछ बताएं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद जी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोग कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जो भी आप लोगों की CV है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो भी CV है, अपने रिज्यूमे आप लोगों ने कैनेडियन फॉर्मेट में आप लोगों ने क्रिएट किया था, उसको आप लोगों ने सामने रखना है। और उसके अंदर जो जो स्किल्स आप लोगों ने मेंशन किए हैं, आप लोगों का प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, प्रेजेंटली आप लोग कौन सा वर्क कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि आप लोग कनाडा के बारे में क्या जानते हैं, आप लोग न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के बारे में क्या जानते हैं और आप लोगों ने इसी प्रोग्राम को क्यों चूज़ किया। उसके बाद ही आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के माइंड में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने उसकी एक लिस्ट बनानी है और आप लोगों ने जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं आप लोगों ने उनसे ये क्वेश्चंस करने हैं।
की सिलेक्शन हो जाती है, अल्लाह करे आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए, जिन लोगों ने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की है और जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप लोगों के इवेंट की डेट जो है ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। आप लोगों ने क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर ही उन्होंने A to Z सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप लोगों का खर्चा जो है ये कितना होने वाला है। आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आते जाएँ, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को जो भी इनकी ये देखें, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये 7, 9 और 10 है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों का कितना खर्चा होने वाला है अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले जी पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 के ऊपर बताया गया है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं न्यू फाउंडलैंड एंड लिब्राडोर में इमिग्रेशन हासिल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों के जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं ये आप लोगों को कैनेडियन फॉर्मेट में रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर बताया गया है कि जो भी आप लोगों की प्रीवियस एजुकेशन रही है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद जी आप लोगों को बताया गया कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स उसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, जैसे कि आइल्स वगैरह, उसके बाद सेल PIP ये भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आप लोगों का जो वर्क एक्सपीरियंस लेटर है, ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस कौन सी आपने जॉब जो है अपनी रिज्यूम के ऊपर मेंशन किया है, उसके ऊपर उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस होगा, और वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोगों ने कब आप लोगों ने वो काम स्टार्ट किया, ठीक है, और कब आप लोगों ने उस काम को क्लोज़ किया, वो सारी चीज़ें A to Z जो भी होंगी, आप लोगों की सैलरी स्लिप्स और जो भी होगा, जॉब टाइटल, सैलरी स्लिप्स और जो भी सारी चीज़ें होंगी, और आप लोगों की ड्यूटीज़ उसमें क्या कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है कि जो जिस ऑफिस में या जिस भी कंपनी में या जो भी जहाँ पे भी आप लोग काम करते रहे हैं, वहाँ का जो भी हेड होगा ना, उस कंपनी का जो भी CEO होगा या जो भी होगा, उसके आप लोगों के सिग्नेचर साथ होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद जी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है पॉइंट नंबर D के ऊपर। जब आप लोग आते हैं तो प्रूफ ऑफ फंड्स, ठीक है, कि आप लोगों के पास जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह होती है ये भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। वो इसलिए होगी कि जब आप लोग इमिग्रेशन एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह, और उसके अलावा जब आप लोग वहाँ पे सेटलमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद जी यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर E के ऊपर, कलर फोटोकॉपी ऑफ बायोडाटा, ठीक है, कलर फोटोकॉपी आप लोगों को बायोडाटा, वैलिड पासपोर्ट आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ये 5 ईयर्स वैलिड जो है आप लोगों का पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जी आप लोग अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अदर डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन वो साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता देंगे कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ये तो था पॉइंट नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, प्रूफ ऑफ फंड, यानी कि वहाँ पे सेटलमेंट के लिए। उसके अलावा आप लोगों को बताया है कि जो एजुकेशनल आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके बाद जी आप लोगों को आइल्स वगैरह और इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है ये भी आप लोगों को रिक्वायर्ड। उसके बाद आते हैं जी हम लोग पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्या हमें वहाँ पे सिटीज़नशिप मिलेगी, हम लोग PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर हम लोग इस प्रोग्राम के लिए अगर हमें जो है एम्प्लॉयर जो है ये ऑफ़र लेटर दे देता है। तो सबसे पहले ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जी हाँ, ये देखें जी, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोगों का एम्प्लॉय आप लोगों को ऑफ़र लेटर दे देता है, और ऑफ़र लेटर पे अगर आप लोग वहाँ पे काम करते हैं, आप लोग जॉब करते हैं, और कैनेडियन एम्बेसी की जो भी रिक्वायरमेंट है आप लोग वहाँ पे उसको कंप्लीट करते हैं, आप लोग टैक्स वगैरह जो भी है ये आप लोग करते हैं, उसको पे करते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे PR भी मिल सकती है और सिटीज़नशिप भी मिलेगी। लेकिन इस चीज़ के अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं, कैनेडियन एम्बेसी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग पूरा करते हैं ना, और उसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी उनका क्राइटेरिया है उस चीज़ को, तो आप लोग PR ले सकते हैं। अब नीचे जी उन्होंने बताया इंपॉर्टेंट एक नोट है उनका, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो आप लोगों की सिटीज़नशिप या PR से रिलेटेड जो भी उसका फ़ैसला होगा, ये न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की जो हुकूमत है ये नहीं करेगी, बल्कि जो कनाडा की जो अपनी एक गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का फ़ैसला करेगी। ये इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो गवर्नमेंट है, उस सूबे से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट है, ये सूबाई गवर्नमेंट नहीं करेगी, बल्कि ये एक जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ये इस चीज़ को डिसाइड करेगी। उसके बाद आते हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है जी कि आप लोगों को पॉइंट नंबर 10 के ऊपर कि आप लोगों को कौन कौन सी फ़ीसिस जो हैं ये आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी,
कितने आप लोगों का खर्चा आने वाला है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो इस चीज़ को हम लोग ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एम्प्लॉय जो है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड 1 रुपया भी आप लोगों का पे नहीं करने वाला, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद करनी है, फिर चाहे वो एम्बेसी फ़ीस हो, फिर चाहे आप लोगों की बायोमेट्रिक से रिलेटेड फ़ीस हो। तो ये सारी फ़ीसेस जो हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो है ये आप लोगों ने पे करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट भी आप लोगों को बताया गया है कि ये जितनी भी फ़ीसेस होंगी इस प्रोग्राम से रिलेटेड, ये आप लोगों की फिर दोबारा वापस नहीं होंगी। जब आप लोग इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, आप लोग जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो बाद में जो ये जितनी भी फ़ीसेस हैं आप लोगों ने पे कर दी हैं, तो आप लोगों की फिर बाद में ये वापस नहीं होंगी। उसके बाद आप लोगों को ये साथ-साथ जो भी इनकी चीज़ें होंगी आप लोगों को बता देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये थी दोस्तों इस प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज को अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से दोनों को कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।